अब एक बात और बता दो भाई, सीआईडी वाले भाइयों तो देख भी लियो, क्या इस धरने में फूट पड़ेगी अपनी? कोई नहीं पड़ेगी, बस आड़े रोले रह रही। 7-8 दिन हो गए वो न्यू बाट देखे हैं, उन दो का काना में किसी न्यू गाल रखी वो बाजन वाला हो रहा भाई। मारा कोई नहीं बजदा, तारा ये बाजी से का खट्टर कर दो संतकाई, मारा नहीं बजदा। क्यों ब्रह्म बोले हो रहे हो? जिनकी तम बात करो उनकी औकात ही नहीं यार। बिना बिना मतलब की उम्मीद लाए बैठे हो। अब मैं दो एक बात अपने महापुरुषों की विभाग को बताना चाहूंगा भाई। बहुत से साथियों ने सर छोटू राम का नाम लिया, देवीलाल का नाम लिया, भगत सिंह जी का नाम लिया। बहुत भाई भगत सिंह की टी शर्ट पहन के भी अपना अपना भगत सिंह का वारिस समझ बैठे। भगत सिंह का असल वारिस कौन है? छोटू राम का असल वारिस कौन है? देवीलाल का असल वारिस कौन है? भगत सिंह का वारिस वो है जो त्याग के बलबूते पर अपनी जान तक की कुर्बानी देके इस समाज को जगाना चाहता हो। बिना मतलब भगत सिंह करने से भगत सिंह नहीं बनता। वो त्याग के बलबूते पर इस देश को आजाद करवाना चाहता था वो भगत सिंह। अब जब उनको आखिरी समय था, उसकी मां जब उससे मिलने के लिए गई थी तो उनने कहा था कि बेटा दस्तक कर दे, अपील कर लेंगे, तेरी जान बच जाएगी। उसने कहा था माता जी मेरे मरिया में नहीं, देश जगदा नहीं। ये देश जगाने के लिए बलिदान दिया था, देश को जगाने के लिए। भगत सिंह फूवड़पन का नाम नहीं है। दूसरा सर छोटू राम का हम जिक्र तो करते मगर याद नहीं रखते। अपने आप को छोटू राम का अनुयायी तो कहते, अपने आप को छोटू राम का वंशज तो कहते, मगर याद नहीं रखते भाइयों। सर छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, रुकिए भाई रुकिए फिर ठालिए कर तो मेरे आगा ठाले ठाओ, मैं बेचड़ जाऊं। एक आपको एक बड़ी और डाल की बात बताऊंगा, कई कैया का चुभेगी। 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन भारत आया, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया था, मगर 2 महापुरुष हमारे ऐसे थे जिन्होंने स्वागत किया था और उनका नाम था सर छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब उनसे पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है, पूरी कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, सारे देशभक्त उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उनका स्वागत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था ये देश आजाद होगा, ये देश आजाद होगा, मगर किसान और मजदूर आजाद नहीं होंगे। अंग्रेजों का राज जाएगा और सरमाएदार का राज आएगा। हम पहचान कर लेना चाहते हैं उन लोगों की सबसे देश आजाद होने से पहले, जो हमें जब हम राजाओं का राज था तब भी लूटते थे। अंग्रेजों का राज है, आज भी लूटते हैं, और अगर देश आजाद होया तब भी लूटेंगे। और तब छोटू राम से प्रश्न पूछा उस पत्रकार ने कि उनकी पहचान क्या है, तो उसने कहा था उनकी पहचान मंडी और ठंडी है। अंधविश्वास में इस देश को धकेलने वाले और मंडी में बैठ के किसान को लूटने वाले हमारे अंग्रेजों से भी बड़े दुश्मन हैं। जो ये सोच रखता हो नहीं, वो छोटू राम का अनुयायी है, बाकी और नहीं है। छोटू राम ने साफ कहा था वो किसी जाति बिरादरी के ऊपर नहीं बोलते थे, कोई जातिवाद का पुट नहीं था, मात्र उस पोगापंथी के खिलाफ बोलते थे जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना के खाते हैं। जाति बिरादरी का जिक्र नहीं है इसमें, कदे किसी भाई का दूसरी साइड में ले जे बात ना। तीसरे महापुरुष की जब बात आती है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था साथियों, सबसे पहले जब उसकी महात्मा गांधी के साथ मीटिंग थी, उसने कहा कि आप आजादी में सहयोग करिए। महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हाँ हम आजाद भारत को देखना चाहते हैं, मगर सबसे पहले जो इस देश के अंदर मनुवाद के तहत हमारे को गुलाम बना के रखते हैं, सबसे पहले आप हमारे को आजादी दीजिए। सबसे पहले जाति और धर्म से ऊपर उठ के आप हमारे को भाई मानिए। और उन्होंने कहा था कि अगर गरीब की कोई भला कर सकता है, अगर गरीब अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके दो ही मंत्र हैं, एक पढ़ना होगा और दूसरा इकट्ठे रहना पड़ेगा। उसने एक ही लाइन में कहा था, संगठित रहो, शिक्षित बढ़ो। शिक्षा ही वो चीज है जिसके घर में गई उसका उत्थान हो गया। तो भाइयों, अपने बालक पढ़ाने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा असल दुश्मन कौन है। बात रही चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल किसान नेता कद बड़े थे भाई। आज देवीलाल का फोटो दिखा के लोग वोट ले जे, ये देवीलाल की नीति नहीं है। देवीलाल नेता बड़ा कथा, सबसे पहले ये पता। प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल जब पंजाब एक होता था, 70 रुपए गेहूं का भाव था, 3 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा था, 1 पैसा। तब इन दोनों नेताओं ने शंभू के ऊपर, अंबाला से जो पंजाब को जाता है, शंभू में इसी तरह एक धरना लाया था और गेहूं का भाव 70 रुपए से लेकर के 126 रुपए करवाया था। तब किसान नेता बना था भाई। फोटो दिखाने दे किसान नेता कौन बना था? मुंजारों का आंदोलन लड़ा था। मुंजारों का खुद हजारों एकड़ का मालिक था, 2-2, 2.5 एकड़ आड़ा की लड़ाई लड़ी थी, अपनी सारी जमीन दान कर दी थी, या तो बाद में खरीदी इनने, तब नेता बना था। अरे बेकादा भाई ठाए के देवीलाल का फोटो, मैं देवीलाल की औलाद हूं। और राजेंद्र कड़ा गया भाई, उस भाई ने एक छोटी बात कह दी थी, मेरे मुंह तो शोभा नहीं रही। कोड़ा कड़प्पा का है राजेंद्र बुजुर्ग, उसने कह दिया था तो देवीलाल का खून नहीं, पेशाब का टुपका भी नहीं है देवीलाल का क्रम, कोई नीति नहीं है। देवीलाल का असर वारिस वो है जो गरीब किसान के लिए लड़ता हो, जो किसान की आवाज उठाने वालों के हक में बोलता हो, न कि उन पे खिज्जी मानता हो और उनके खिलाफ साजिश रचता हो। वो देवीलाल का वंशज नहीं हो सकता भाई। इसलिए साथियों, मैं तो सिर्फ 2 एक बात आपके बीच में कहने खातिर खड़ा था। सिर्फ एक बात याद रखियो कि सरकार के लोग सिर्फ एक प्रचार चला रखा है कि इस धरना फूट हो जाएगी। जिस दिन भी वन का जत की संजन जत जियो, खांडा साहब के पास कोई मैसेज होगा बस सोमवार न मन जाएगी। खांडा साहब 10 दिन हो गया सुन देना, मैं आज मनेगी कल मनेगी, क्योंकि अफसरान ने काम कर रखा है सर। हो सकता है हम धन्यवाद करांगे। कोई भाई मारे दो चिट्ठी लेकर आओ, हमने कहा था हमें मुआवजा मिल जाएगा, तेरे केस वापिस हो जाएंगे और दोषी जो कर्मचारी अधिकारी है आपके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई भी भाई चिट्ठी लेकर आवा या बात कवे सरकार की तरफ से, उसे का धन्यवाद करांगे, वेलकम करांगे, डरने की जरूरत नहीं है भाई किसी भी भाई। हमारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की गई, जो कर डॉक्टर दलबीर बोल गया इस डाल के बाहर के आए भाई बोल जे एक आधी बात, फलाना में बना लो, झकड़े में बना लो भाई, किसी ना राण जितान खतरा में बैठे ही नहीं। ना हमारा राजनीतिक धरना था, ना राजनीतिक धरना है और ना राजनीतिक धरना हम लाया कर दे। जिसमें दम होगा मैदान में लेकर के इलेक्शन लड़ लेगा, वो भाईचारा देवेगा, किसी दे देगा, नहीं देगा वह उसकी मर्जी। यहां धरने में राजनीति नहीं करता कोई, ये धरना राजनीतिक नहीं है। एक आधा बाहर का भाई आएगा बोल जे तो उसने धरना बदनाम ना कर,
गणे भाई कहते और तो राजनीति की बात करें, हमने कया कौन था किसे थे भी भाई। दूसरी बात है, आप लोगों से ही मेरी प्रार्थना, आप लोगों से ही मेरी प्रार्थना, पहला भी कहा था इन्ना मशहूर ना करो, लेकड़ लाए ना छोटे छोटे सांप, 2-3 तो लेकड़ लिए, एक आधा और लेकड़ा हुआ, छोटे छोटे सपोड़िए हैं, अपना अपना काम में छेत लो, नाड़ धरना तक नाड़ अपना ओड़े मुंडी पीट लिया करो। धन्यवाद।